पश्चिमी राजस्थान में लगातार गैंगवार की घटनाएं होती जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले जोधपुर जिले के देचू में एक वैवाहिक समारोह में दो गैंग 007 और 0029 इन दोनों गैंग की आपस की वर्चस्व की लड़ाई में पुरानी अदावत के चलते एक विवाह समारोह में आने को लेकर दहशत फैलाई गई, आपस में गाड़ियां टकराई गई, पूरे ज़िले में दहशत हो गई। लेकिन उस दौरान देचू पुलिस ने जिस घर में शादी थी उसी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुरानी अदावत है इन दोनों गैंग की। 007 गैंग है जो राजू मांझू चलाता है, जबकि 0029 गैंग है वो विस्नाराम चलाते हैं। विस्नाराम वो शख्स हैं जो भंवरी मामले में पिछले 10 साल जेल थे और अभी जमानत पर बाहर है। इन गैंगवार के बीच एक नए शख्स का आगमन होता है, वीरमाराम, जिसको जोधपुर पुलिस आरोपी बनाने की भरसक प्रयास कर रही है। उस दौरान, घटना के दौरान वीरमाराम राज्य की राजधानी जयपुर थे, जहां पर भागीरथ जानी नाम का एक व्यक्ति, उसके खिलाफ मामला ऑलरेडी चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जेल में एनडीपीएस में अभी आरोपी है और वहीं जेल में है। उनकी शिकायत को लेकर एसीबी से मिलने के लिए जयपुर पहुंचे थे। उस दौरान उनके साथ क्या हुआ वो खुद अभी हमारे साथ है, राजस्थान तक पर आइए इनसे उनकी जुबानी से सुनिए कि क्या घटनाक्रम हुआ। वीरमाराम जी, कैसे हुई, क्या घटना हुई आपके साथ, विस्तार से बताइए। अब घटना क्या है सर, जो घटना विवाह समारोह में हुई है उस दरमियान में जयपुर था, यहाँ नहीं था। मेरी लोकेशन, मेरी फुटेज और जयपुर की है सर, मैं वहाँ था नहीं। पुलिस जानबूझकर मुझे मुलजिम बना रही है। कारण, भागी जानी एनडीपीएस में मुलजिम था। उससे पहले, आज से 1.5 साल पहले भागी ने मेरा नाम डलवाया एनडीपीएस में एनसीबी नीमच में। मैं कोई अफीम का काम नहीं करता, डोडे का काम नहीं करता, विरोध जरूर करता हूं, मैं यहाँ बेचने नहीं देता, ये गलत काम है। भागी जानी ने उस विरोध को देखते हुए मेरा नाम डलवाया और उस नाम के लिए मैं अधिकारियों के पास भी गया, मैंने शिकायत करी, मुझे झूठा फंसा रहा है। और वो नाम अभी भी है सर, अभी भी चल रहा है वो नाम। फिर भागी का नाम आया 43 कुंटल डोडे में, ओरिजिनलिटी ये तस्कर है, बहुत बड़ा तस्कर है। उसमें मैंने इसका पीछा किया, मेरा नाम झूठा डलवाया, मैंने पुलिस की मदद करी और राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उसकी मिलीभगत की वजह से। और मैंने गुजरात एसओजी से पकड़वाया और जिसको ये मंथली देता था उन अधिकारियों की, थाना अधिकारियों की मंथली बंद हो गई सर। मंथली बंद होने से वो मेरे से बहुत नाराज हो गए। भागी तो नाराज था ही, भागी से 10 गुना ज्यादा पुलिस अधिकारी नाराज हो गए, बोले हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। उस नाराजगी के बाद ये जो झगड़ा होता है यहाँ पे, गैंगवार होती है। हालांकि गैंगवार कुछ नहीं है, दोनों अपराधी आए, आपसे मिलना नहीं चाहते थे, दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी टकरी गई। कोई गैंगवार नहीं, जानबूझ के किसी ने टक्कर नहीं मारी है, कोई परिवादी नहीं है उसमें। जानबूझ के पुलिस इतना बड़ा तूल दे रही इस मैटर को। छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को मैनेज कर लेते हैं, सर ये था वो गैंगवार थी, हम ये नहीं करते तो वो हो जाता। एकदम झूठी बातें पेश कर रहे हैं। जयपुर में बैठे पीएचक्यू में बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, राठौड़ साहब भी है, दिनेश एमएन साहब भी है, मेरड़ा साहब है, बीजू जोरज साहब है। उन अधिकारियों की ये सच्चाई अगर मीडिया वाले पहुंचाए तो इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। मैं वीरमाराम जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उस घटना के दौरान जयपुर क्यों गए थे और जयपुर की प्रॉपर्टी के जांच करवाने गया था मैं। इसके पास अवैध संपत्ति है और लोगों को फंसा रहा है। जैसे इसने मुझे फंसाया ऐसे कम से कम 500 लड़के जेल में, जिनकी औरतें भाग गई, जिनकी औरतें पीछे कुछ कोई मर गई। 500 घर तबाह हो गए सर, इसकी वजह से, भागीड़े की वजह से 500 घर तबाह हो चुके हैं। इससे कोई सी को ड्राइवर रखता है, कोई को कंडक्टर रखता है, उनको साथ रखे, उनके डॉक्यूमेंट लेता थोड़े देना रहे, उससे सिम खरीद लेता है। फिर जो गाड़ी पकड़ी जाती है उसमें वो आदमी फंसे जाता है, ये निकल जाते हैं। अच्छा, ऐसे 500 आदमी झारखंड से लेकर जस्ट मेयर तक जेल में कैद काट रहे हैं 10-10 साल से इन लोगों की वजह से। वीरमाराम जी, मुझे ये बताइए कि जयपुर में किस तरीके पुलिस ने दबीज दी और जयपुर से आपको जोधपुर लाया गया, क्या घटनाक्रम हुआ? बहुत खराब घटनाक्रम हुआ, मैं बता नहीं सकता। ये बातें मैं अधिकारियों को बताऊंगा, फिर भी आपको मीडिया को बताना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं आपके रूबरू पेश हुआ हूं कि मैं जयपुर था, मुझे पता चला, मेरा नाम आ गया। मैंने एसएचओ देशू से बात करी, एसएचओ लाहौर से करी। मैंने कहा सर ये मेरा नाम है, मेरी लोकेशन फुटेज जयपुर की, मैं वहां नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। मैं जयपुर था, जयपुर में फिर डीएसटी टीम आती जयपुर की,
मुझे वहाँ दस्तयाब किया, एक थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर उनके सामने मैं एसओ से बात करता हूँ, सर मैंने बात करी थी, आप कह रहे थे कुछ नहीं है, मुझे यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया और मेरा स्पीकर खोल रखा सर मैंने, डीएसटी टीम सुन रही पूरी वहाँ की, और वो कह रहे नहीं नहीं यार हमने नहीं भेजा, कोई झूठा ही है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना नहीं, वो बिल्कुल क्लियर मना कर रहा है सर, और वो टीम भी सुन रही है। तो उन्होंने कहा सर ये फर्जी क्या मामला है, तो उसने फोन काट दिया और उन्होंने कहा हमको तो डीएसटी से मैसेज है, वो आ रहा है, तुम्हें ले जाएंगे। मुझे 3:30 बजे पकड़ा दिन में, और 1 बजे पुलिस आती है यहाँ से फड़ौदी से, और मुझे ब्रेजा कार में लेकर रवाना होते हैं। दूध से आगे निकलते ही मुझे वो कहते हैं पेशाब कर ले तू, जहाँ अंधेरा आता है सर, बावड़िए किक्कर जो भी अंधेरा में कैसे पेशाब, मैंने कहा सर पेशाब आ ही नहीं रहा है। 5-6 जगह उन्होंने कहा पेशाब कर, मुझे कुछ टॉर्चर भी किया, पेशाब कर ले यार, हमारी जवाबदारी बनती है, हमारे साथ है तू। मैंने कहा सर पेशाब नहीं आ रहा, मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। मैंने सोच लिया ये गोली मारेंगे, चाहे पैर में मारो सिर में मारो, कहीं मतलब मिस लेंगे, भगाने का भागी ने पैसे दे रखे। जब बिलाड़ा थाना सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुंचता हूँ, मैं कह रहा हूँ सर अब पेशाब करवा दो थाने में। मैं थाने में गया, मैंने पेशाब किया, फिर गाड़ी में बैठ गया। 7:15 बजे दे चुलाते हैं मुझे, 7:30 बजे 10 मिनट के लिए मुझे कमरे में डाल दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। 10 मिनट बाद दरवाजा बजाते हैं, वीरमाराम तेरी आंखें बंद कर ले, कोई अधिकारी आ जाए। तो साहब मैंने आंखें बंद कर ली, करना ही था, मैं उनकी कस्टडी में हूँ, उनका आदेश, मैंने बंद करी ऐसे आंखें, और वो 2-4 आते हैं, पता नहीं कौन है, मेरे आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और मुझे कहते कुछ दिख रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मुझे कहते ये घटनाक्रम क्या बात, शादी समारोह वाला, मैंने कहा सर मैं यहाँ था ही नहीं। बोलो तू तेरी भाषा में कह रहा है कि हमारी भाषा में? मैंने कहा सर मैं आपकी भाषा बोल जाऊंगा, पर मेरी लोकेशन फुटेज जयपुर की है। बोलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे टाइगर से बात कर। मैंने कहा करवाओ सर। तो पता नहीं टाइगर था, चीता था, कौन था है, मुझे उन्होंने मोबाइल मेरे यहाँ लगाया। मैंने कहा जी सर नमस्ते। तो उन्होंने कहा मैं अनिल कयाल बोल रहा हूँ, ग्रामीण एसपी जोधपुर। मैंने कहा हाँ सर। बोले जो अधिकारी कहते हैं तेरे को, जो तेरे सामने बैठे हैं, इनका आदेश की पालना कर लेना, अगर तुझे बचना हो तो। मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, सुन ले, और जो ये कहते वो नहीं किया तो समझ ले तू जिंदा ही नहीं है। मैं चाहे फंसाऊं चाहे मारूं, बचेगा तो भी बचने के काबिल नहीं रहेगा तू, नोट कर लेना इसको तू। ठीक है सर, मैंने कहा ये कहेंगे वो कर लूंगा। बोले ओके, फोन काट दिया। काट के मुझे ये कहते हैं वीरमाराम तेरे हमने घर पे दबिश दी, वहां पे 7 हथियार मिले हैं, और वो हथियार हमें सूचना थी विष्णाराम के है, विष्णाराम रख के गया, तेरे नहीं है, और वो हथियार राजू मांजू को मारने के लिए तेरे के घर पे रखे थे, राजू मिला नहीं था, हथियार हम ले आए। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सर थे हथियार। इतने में वो कहते 1 मिनट रुक जा ले, रावण जानी से बात कर ले। मैंने कहा करवाओ सर। वो मुझे फोन देते हैं, रावण जी की मैं आवाज़ भी पहचानता हूँ, मैं आवाज़ पहचान, पहले तो अनिल कयाल थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, रावण जी की मैं आवाज़ जानता हूँ। उन्होंने कहा वीर मियाँ मेरे सामने ऐसे 200 लड़के आए, उनके हालात देख ले, उसके बाद में तेरा नंबर आ गया। मैंने कहा तू इंटरफेयर करने वाला कौन होता है, मेरी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मंत्रियों से मेरी सेटिंग है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों मेरे पंगे में पड़ रहा है, क्यों बिश्नी वाले में पड़ रहा है, मैं तुझे बसने नहीं दूंगा, घर उजाड़ दूंगा, तेरो परिवार उजाड़ दूंगा मैं तेरा, मेरी ताकत है। और ये सीओ तेरी बात करवा रहा है, इससे पूछ लेना मेरी पूरी कहानी। मैंने कहा जी जो आप कहोगे वो मैं कर लूंगा, रावण जी जो आप कहोगे मैं कर लूंगा। तो बोलो मैं नहीं कहता हूं, साहब कहे वैसे कर लेना, तेरा कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे 10 लाख रुपए भी दूंगा। मैंने कहा सर बगैर पैसे तैयार हूं, रुपए देगा तो ले लूंगा, खुश हूं मैं, तो जो कहोगे उसकी पालना कर लूंगा। ठीक है, ऐसे करके फोन काट दिया है। अब वो मुझे कहते हैं जो पहले बात हमने कही वो तूने सुन ली, बचना है तो और सुन ले, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद में आंखें खोल लेना, तेरे सामने हथियार पड़े, इसको देख के पहचान लेना। वो बाहर चले जाते हैं, मैं आंखें खोलता हूं सर, 6 पिस्टल और 1 गन पड़ी है छोटी सी, पता नहीं कार्बाइन है क्या है, मैं देख के अभी भी कह दूंगा ये थे। कारतूस मुझे कोई दिखा नहीं, लोडेड थे या नहीं थी। और फिर वो मुझे कहते देख लिया, मैंने कहा देख लिया सर। बोलो ठीक है, फिर आंखें बंद कर ले, मैंने पट्टी बांध ली, वो अंदर आए, हथियार बाहर ले गए, मेरी आंखें खुली थी, दरवाजा खुला था। 10 मिनट से मैं दरवाजे पे गया, मैंने कहा सर पानी पिलाओ, तो मैंने देखा सीओ साहब SHO 5-7 और बैठे हैं। ये घटनाक्रम हुआ, मैंने मेरे बच्चे को बुला के मैंने शिकायत करवाई ADG साहब को, मेरड़ा साहब को, और साहब ने उसमें एक्शन भी लिया, इनको आदेश दिया ये क्या हो रहा तुम्हारे साथ, क्यों कर रहे हो ऐसा। रात को 9:30 बजे मुझे छोड़ा, और इस शर्त पे छोड़ा गया कि सुबह 9 बजे वापस आएगा और ये हथियार वाला कार्रवाई करनी है, यार तू साइलेंट रहना, बचना हो तो। मैंने कहा ठीक है सर। सुबह 8 बजे से मेरे पास फोन आ रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे घूम रही है, मैंने फोन बंद कर लिया है, दूसरा सिम और मोबाइल ले लिया है।
और अधिकारियों से फरियाद करना चाहता हूं, फरियाद कर रहा हूं और मीडिया वालों से भी कह रहा हूं, मुझे न्याय दिलाओ। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, वहां पे बहुत बड़ी तो गैंगवार करवा दी इन लोगों ने। ये सिर्फ अनिल कयाल करवा रहा, कोई नहीं है सर। एसएचओ कह रहा है मुझे, डीएसपी कह रहा है कि वीरमाराम जी हमारे पास कुछ नहीं है, आदेश है एसपी का, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए ले लिए हैं, उनका आदेश हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई सामान नहीं चाहिए, आप फाइल चेंज करवा लो। खुद क्लियर एसएचओ और डिप्टी मुझे कह रहे हैं सर कि पैसे दे दिए रावण भागी ने और प्रभु बहादुर ने, हथियार भी उन्होंने दिए, हमारे पास कोई सामान नहीं है। वो खुद हाथ झटक रहे हैं, पर हमारी शिकायतें मत करना और इस बात को उजागर मत करना। अब उन हथियारों के लिए विष्णुराम की हाँ करवाने के लिए मुझे वापस पुलिस ढूंढ रही है, जबकि कल पूछताछ नोट बना के मुझे छोड़ा गया है। फिर एमपी से एनडीपीएस में जो मेरा नाम डलवाया है भागी ने, उन पुलिस को भी बुलाया गया है, यहां से लेटर दिया है, उन्होंने मुझे वो लेटर भी भेजा है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, विशेष निवेदन हाथ जोड़ के, कि इस मैटर का पूरा पटाक्षेप करवाओ। इनके पास विदेशी सिमों में व्हाट्सएप नंबर बना रखे अधिकारियों ने, पहले भी ये अधिकारी चित्तौड़ था, उस टाइम भी इनके संपर्क में था, बहुत लोगों को फंसाया, बहुत को निकाला गया सर। और भी मेरे पास बहुत राज है, ये जेल में किस किस से बात करते हैं जेल में, वो सब कहानी है मेरे पास। अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे से जानकर पूरा बताना चाहता हूं, नहीं पूछना चाहे वो भी अधिकारी, मगर जिन अधिकारियों को मैंने अभी नाम लिया है वो पूरा राज खोल सकते हैं, मगर उन तक ये कहानी जाए तो। अब वीरमाराम जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अब आपकी क्या मांग है सरकार से, अधिकारी? मांग ये मेरी अधिकारियों से कि इस मामले का पूरा पटाक्षेप करो। मैं झूठा हूं, मुझे अंदर डालो, जमानत नहीं लगाऊंगा मैं। मेरा खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज है, मेरे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग है, मेरे खिलाफ कोई मामला पेंडिंग है, मुझे गिरफ्तार करो, मैं राजी हूं। करेगा वो भरेगा। इसमें विष्णुराम ने भी कुछ नहीं किया है, मैं पक्का कह रहा हूं आपको। गैंगवार तो भागी और प्रभु ने करवाई, रावण ने भाई, और राजू ने भी, ऐसा कोई खास भूमिका नहीं है सर। मैं अब आपको बता दूं कि ये वीरमाराम जी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हालांकि अरे किस प्रकार से मुझे पकड़ रही है? हालांकि इस मामले में वीरमाराम को जयपुर से पकड़ कर लाया गया और उनसे ये कहलवाने की कोशिश की गई कि आप अपने ऊपर लेकर ये एक्सेप्ट करें कि विष्णुराम गैंग को हथियार सप्लाई होनी थी। हालांकि क्या सच है क्या झूठ है वो जांच में सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय अशोका के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।